भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 65 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे। न्यूजीलैंड में सीरीज के दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड पर बरपा सूर्य कुमार यादव का कहर। 49 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव ने लगाई सेंचुरी, 10 चौके और 6 छक्के जड़े। सूर्य कुमार यादव ने महज 51 गेंदों में खेली नाबाद 111 रनों की पारी। अपनी पारी में सूर्य कुमार यादव ने 11 चौके और 7 छक्के जड़े। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को दिया था 192 रन का लक्ष्य। भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर बनाए 191 रन। ओपनर ईशान किशन ने 31 गेंद पर 36 रन बनाए। जोड़ीदार ओपनर ऋषभ पंत का नहीं बोला बल्ला। आखिरी ओवर में टीम सऊदी ने झटकी हैट्रिक। कप्तान पांड्या, दीपक हुडा और वॉशिंगटन सुंदर का लगातार 3 गेंदों पर छठा विकेट। पीएम मोदी ने बोटाद में की रैली। बोले चुनाव तय करेगा कि 25 साल बाद कैसा दिखेगा गुजरात। पीएम मोदी ने कहा विकास को मुद्दा बनाता है गुजरात। जनता ने कर लिया है बीजेपी को अभूतपूर्व जीत दिलाने का फैसला। धरोजी में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर साधा निशाना। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा आप उनके साथ यात्रा कर रहे हैं जिन्होंने नर्मदा डैम का विरोध किया। अमरेली में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा समुद्री व्यापार में यहां नया अध्याय जुड़ेगा। पीएम मोदी ने गुजरात दौरे का दूसरा दिन। शक्ति प्रदर्शन से पहले पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर के किए दर्शन। सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी ने विधि विधान से की पूजा। शिवलिंग को किया दुग्धाभिषेक। पीएम मोदी ने बाबा सोमनाथ की उतारी आरती। सोमनाथ महादेव मंदिर में झुककर बाबा को किया प्रणाम। पीएम मोदी ने सोमनाथ का लिया आशीर्वाद। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को जल भी चढ़ाया। पीएम मोदी ने गुजरात में की 4 जनसभाएं। वेरावल, धोराजी, अमरेली और बोटाद की चुनावी रैली। गुजरात के वेरावल रैली में पीएम मोदी ने लोगों से की अपील इस बार मतदान का रिकॉर्ड तोड़ें। लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लें। पीएम मोदी ने कहा मैं चाहता हूं नरेंद्र के साथ रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ें। आपको बीजेपी को जिताना है। वेरावल की जनसभा में बोले पीएम मोदी सुशासन से गुजरात नहीं ऊंचाई पर पहुंचा। गुजरात के विकास के लिए मेहनत करेंगे। सर्वे पोल कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी। गुजरात की जनता ने हमेशा बीजेपी को आशीर्वाद दिया है। गुजरात की वेरावल रैली में पीएम मोदी ने कहा किसानों के विकास के लिए कई योजनाएं बनी। कर्नाटक में बोले जेपी नड्डा। कहा आदिवासी भाई बहनों की मदद के लिए सदैव तत्पर। कर्नाटक के बल्लारी में जनसभा को किया संबोधित। कहा द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी महिला हैं जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। जनसभा के दौरान कांग्रेस पर नड्डा ने साधा निशाना। कहा 70 साल तक बीजेपी के अलावा किसी और ने कभी देश में आदिवासियों की परवाह नहीं की और न ही उन्हें बराबरी का प्रतिनिधित्व दिया। जनजातीय समाज के विकास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया जोर। बोले जनजातीय समाज के विकास के लिए भाजपा की सरकार है प्रतिबद्ध। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार की तारीफ की और बोले जनजातीय स्कॉलरशिप की बात हो, एकलव्य विद्यालय की बात हो, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो, जनजातीय भाइयों के लिए हर स्कीम में प्राथमिकता दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी संभाला मोर्चा। गुजरात में 2 रैलियां। तापी में अमित शाह ने की रैली। नर्मदा में भी जनसभा को करेंगे संबोधित।
आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हलोल में रोड शो। सोमवार को अमरेली और 22 नवंबर को सूरत में जाएंगे केजरीवाल और करेंगे मेगा शो। रैली और रोड शो के जरिए मांगेंगे वोट। हंगामे के बीच हुए पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में आरजेडी को झटका। जेडीयू ने 5 में से 4 सीटों पर हासिल की जीत। एक सीट पर एबीवीपी का कब्जा। दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका। महाबल मिश्रा ने तोड़ा नाता आम आदमी पार्टी से जुड़े। महाबल मिश्रा ने सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने तेज किया प्रचार अभियान। दिल्ली के पहाड़गंज में सीएम अरविंद केजरीवाल ने की रैली। विकास का किया बखान। दिल्ली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के सभा में बुलंद किया विरोध का स्वर। अपनी मांगों को लेकर दिखाए प्ले कार्ड। एक महिला प्रदर्शनकारी ने केजरीवाल के खिलाफ लहराया काला झंडा। हाथ में थमे प्ले कार्ड पर लिखा था, ये खुल्लब खुल्ला बात है मोदी, केजू साथ है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 74वां दिन। महाराष्ट्र के भेंडवल से राहुल गांधी ने शुरू की पदयात्रा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ जुड़े हजारों समर्थक। पदयात्रा के दौरान उमड़ा जन सैलाब। 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा। दक्षिण राज्यों का सफर खत्म कर बुरहानपुर में एंट्री करेगी पदयात्रा। गुजरात चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को दिया गया ब्रेक। 23 नवंबर से दोबारा शुरू होगी पदयात्रा। गुजरात चुनाव में मोर्चा संभालेंगे राहुल गांधी। 21 नवंबर को सूरत और राजकोट में करेंगे रैली। मैनपुरी लोकसभा चुनाव ने पार्टी चाचा भतीजे के बीच की दूरी। बहू डिंपल के प्रचार में आगे आए शिवपाल यादव। मंच पर अखिलेश के साथ बैठे। मैनपुरी में डिंपल के प्रचार में लगे पोस्टर पर शिवपाल की राम गोपाल से बड़ी तस्वीर दिखी। सियासी बाजार हुआ गर्म। क्या शिवपाल होंगे फिर से समाजवादी? मैनपुरी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने झोंकी ताकत। एसपी उम्मीदवार डिंपल यादव ने मैनपुरी के किसानी में खास अंदाज में मांगा वोट। कहा, नेताजी की बहू तो हूं ही, मैं मैनपुरी की भी बहू हूं। चाचा शिवपाल यादव ने मंच पर भतीजे अखिलेश को बुके देकर किया सम्मानित। अखिलेश ने भी चाचा के छुए पैर। लखनऊ में सीएम योगी ने चयनित नर्सों को बांटा नियुक्ति पत्र। बढ़ाया हौसला। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ किया प्रदर्शन। उठाया भ्रष्टाचार और तिहाड़ जेल में मसाज का मुद्दा। उड़ीसा के पदमपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। 5 दिसंबर को पदमपुर सीट पर होना है उपचुनाव। मंगलुरु में ऑटो रिक्शा में धमाका। आतंकी साजिश का शक। मौके से प्रेमराज नाम के शख्स का आधार कार्ड मिला। जांच में यह आधार कार्ड फर्जी पाया गया। कम तीव्रता का आईईडी धमाका बताया जा रहा है। ऑटो में हुआ ब्लास्ट। ऑटो में बैठा शख्स गंभीर रूप से हुआ घायल। अभी बयान देने की स्थिति में नहीं। मंगलुरु धमाके की जांच के लिए पहुंची एनआईए की टीम। 4 सदस्यीय टीम ने पुलिस से ली जानकारी।